हेलो फ्रेंड्स। मैं आज फ्रेंड्स आई एम सॉरी आज आपके साथ ऐसे कुछ शेयर्स के बारे में बात करना चाहता हूँ। कुछ शेयर्स जो है ना वो बहुत पुराने हो चुके हैं और अभी भी बेतहाशा चलते हैं और टीवी के अंदर भी जो है जो एंकर्स हैं ना वो इतने फड़फड़ाते हैं इन शेयर्स को लेकर कि शेयर्स में तो एक्चुअली जान ही नहीं है उस हिसाब से। लेकिन आए दिन इन शेयर्स के बारे में बात होती है और हमारे जो फ्रेंड्स हैं वो जो है इन शेयर्स में ना अननेसेसरी जो है ना वो ट्रैप हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, एक एक्चुअली शेयर मार्केट में कहावत है कि जो ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन इज योर फ्रेंड लाइन इज योर मनी लाइन। ठीक है ना। तो अब सवाल है कि इन शेयरों से ना एक्चुअली बचा कैसे जाए। बहुत आराम से इन शेयरों से बचा जा सकता है। तो जो सबसे पहले है ना, मैं उन शेयर्स की बात करता हूँ जो ना कभी भी ना टॉप स्पीड में कभी आते ही नहीं है। तो सबसे पहले जो मेरे पास ये शेयर है फ्रेंड्स, ये शेयर जो है ना मेरे पास ये जेके पेपर का शेयर है। अब आप देख लीजिए, आज से 3-4 साल पहले जो है गवर्नमेंट्स ने पौने हिंदुस्तान में जो प्लास्टिक बैन कर दिया। उसके बाद इतना शोर मचा, इतना ये टीवी के अंदर प्रमोट हुआ कि भाई अगर प्लास्टिक चला जाएगा तो पेपर का यूज़ होगा, ऐसा होगा वैसा होगा। दुनिया भर की चीज़ें एक्चुअली शेयर बाजार में होनी चालू हो गई थी और जो है ना अच्छे सब बाग दिखा दिए जो टीवी एंकर्स हैं। और अब ये देखिए, मैंने यहाँ पर इसका ना जेके पेपर का 8 साल का चार्ट लगाया हुआ है। कितने साल का चार्ट लगाया हुआ है? 8 साल का। इस शेयर ने एक बार भी बोनस नहीं दिया है और 8 साल में ये जो शेयर है, अगर मैं यहाँ से बोलूँ तो ये 20 रुपए से 30 रुपए का हुआ है, बस और कुछ नहीं है। तो जिन लोगों ने ये 20-25 रुपए से शेयर 35 रुपए का हुआ है, आप ये देख लीजिए कि इसका जो मैक्सिमम था वो इसका जो रेट गया है वो 190 गया है करीब 3 साल पहले। ठीक है। और मतलब ये मेरे को ये समझ नहीं आता है कि जब आपने कोई बोनस नहीं दिया है, ठीक है, आपके हर बार आपके जो रिजल्ट्स हैं वो इतने धुआंधार होते हैं। इस बार भी जो शेयर जो आएंगे इसके रिजल्ट्स आप देख लेना, बहुत धुआंधार है। लेकिन वेयर इज द अर्निंग फ्रेंड्स? बस अब सवाल ये है कि आप जब तक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर हैं तब तक ही आप सेफ हैं। आगे चल के इसकी बात करेंगे और जैसे ही इसने ये जो ब्रेक किया तो वैसे ही आप समझ लीजिए कि आपके तो पैसे जो हैं वो डूब गए हैं। फ्रेंड्स, मैं एक और शेयर की बात करता हूँ जेके पेपर के अलावा। दूसरा और जेके ग्रुप का एक और शेयर है ये है जेके टायर। इसके मैंने 8 साल की पूरी वो जो है मतलब प्राइस चार्ट्स लिए हैं। एक बार भी इसने जो है पिछले 8 साल में, 10 साल में, 20 साल में जब से शेयर आया तब से बोनस ही नहीं दिया है। और अगर आप 8 साल के बाद अगर देखें कि इस शेयर ने किया क्या है, तो ये जो शेयर है वो 20 रुपए से लेकर 66 रुपए। अगर आपने इस शेयर को 8 साल रखे होते, 20 रुपए में खरीदा होता तो आपको ये शेयर आज 66 रुपए में मिलता। कितना तमाशा है पब्लिक के साथ। हर बार इसकी बात होती है, हर महीने जो है टीवी एंकर्स बोलते हैं खरीद लो। अरे भाई क्यों खरीद लो इसको? तो जब ये शेयर ट्रेंड ही फॉलो नहीं कर रहे, इसने ट्रेंड लाइन ही ब्रेक कर दी है, तो इनको बताने का भी किसी को कोई हक नहीं होता है। ठीक है ना। तो ये जो शेयर है ना, ये जो है ना मतलब आप ऐसे शेयर्स खरीद के ना, जो शेयर बिल्कुल फुस बॉम्ब है या एकदम जिनको लेके पंगा पड़ता है, अब आप सोच लीजिए आपको ये शेयर्स खरीदने चाहिए कि नहीं खरीदने चाहिए। मेरे हिसाब से जो जब शेयर ने 8 साल में कुछ नहीं किया, 20 साल में 25 साल पुराने शेयर हैं, तो अब ये क्या उखाड़ लेंगे। फिर ये देखते हैं फ्रेंड्स, एक और शेयर देखते हैं, ये टाटा मोटर्स का शेयर देखते हैं। ये टाटा मोटर्स का शेयर है, ये भी हमेशा जो है ना वेंटिलेटर पे ही पड़ा रहता है। अब आप टाटा मोटर्स का अगर आप ये देखें तो 1995 के अंदर टाटा मोटर्स ने 3:5 बोनस दिया था, यानी कि 5 शेयर के पीछे 3 शेयर बोनस दिए थे। वेरी पुअर परफॉर्मेंस, देयर इज नो डाउट। और 8 साल से जो आप ये देख लीजिए शेयर जो है ना ये लगातार गिरता ही चला जा रहा है और आज इसका रेट जो है ना 133 रुपये 50 पैसे पे बंद हुआ है। आज हम 22 अक्टूबर 2020 के ऊपर खड़े हुए हैं और ये देख लीजिए चैनल अभी भी ब्रेक नहीं हुआ है। चैनल अभी भी जो है ना, ट्रेंड लाइन जो है ना, ये अभी भी इसका डायरेक्शन नीचे की तरफ ही है। फ्रेंड्स, यू हैव टू टेक ए कॉल कि भाई जब भी आप किसी शेयर को खरीदते हैं तो जब तक तो जो शेयर है ये ट्रेंड लाइन के ऊपर है, आप बिल्कुल सेफ हैं। कोई शक वाली बात ही नहीं है, जैसे मैं आपको ये बता रहा हूँ। ठीक है ना। जब तक तो मनी लाइन क्या है? मनी लाइन है कि जब तक आप ट्रेंड लाइन के ऊपर है आपका पैसा बन रहा है। जैसे ही इसने इसको ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, आपका पैसा बनना हो गया खत्म। और अगर आप इसको रख के बैठ गए ऐसे शेयर्स को,
तो फिर तो भाई ऐसा है, परमात्मा ही आपका मालिक हो सकता है, मैं कौन आपको बचा सकता है। तो कोई शेयर ऐसे नहीं है। हालांकि टाटा साहब जो है बहुत हिंदुस्तान का भला करते हैं, अभी भी 1500 करोड़ रुपया उन्होंने गवर्नमेंट को दिया है कोविड के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जहां तक उनकी इस पर्टिकुलर कंपनी का सवाल है, जो टाटा मोटर्स है, उसका हालचाल तो बिल्कुल ठीक नहीं है पिछले 8 साल से। हाँ, लेकिन अगर टीसीएस वगैरह बोलेंगे तो ज़बरदस्त है, इसमें कोई शक भी नहीं है। एक और शेयर देख लेते हैं जो कि मैं बिल्कुल जिसको बोलता हूँ ये वेंटिलेटर पे रहता है, और ये शेयर का नाम है टाटा स्टील। आज भी इस शेयर में लोग खरीदने की बात कर रहे थे। मुझे समझ नहीं आता कि कैसे लोग जो है टीवी में बैठ के जो है खरीदने की बात करते हैं। जो लोग जो ऑलरेडी 700 रुपये का पकड़ के बैठे हुए शेयर, उनका क्या हाल होगा। कौन नहीं चाहता कि टाटा ग्रुप के अंदर जो है आप पैसा लगाएं, लेकिन ये अनाप शनाप वे के अंदर उस शेयर को रिकमेंड करना तो मुझे ठीक नहीं लगता है, और स्पेशली इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से तो मेरे को बिल्कुल भी ठीक नहीं लगता है। अब आप ये देख लीजिए, टाटा स्टील ने 2004 में 2 शेयर के पीछे 1 शेयर दिया था बोनस का। क्या होता है उससे? आज इसका इंडिकेटिव प्राइस जो है ना वो 200 रुपये से भी नीचे आ रहा है। तो ज़रा संभल के रहिए। जो शेयर जो है ना ये गिरता ज़्यादा है, चढ़ता ये देखिए चढ़ता तो बहुत कम है, बहुत देर बाद, 3-3, 4-4 महीने बाद, लेकिन जब गिरता है तो गिरता बड़ा ज़बरदस्त है। तो फ्रेंड्स, यू हैव टू टेक ए कॉल वेदर टू बाई सच टाइप ऑफ शेयर्स और नॉट टू बाई सच टाइप ऑफ शेयर्स। लेकिन जो ट्रैप मत होइए। आप कोई भी शेयर खरीदने से पहले आप ये देख लीजिए कि शेयर अप ट्रेंड के अंदर है या नहीं है, क्योंकि जब डाउन ट्रेंड के अंदर शेयर आता है, जैसे ये शेयर आता है, तो ये 3 साल से तो नीचे ही चल रहा है, और ये 700 रुपये से शेयर जो है आज इंडिकेटिव प्राइस जो है इसकी लोअर साइड पे 150 रुपये है, और ये हो भी जाएगा क्योंकि ये ऑलरेडी 250 के नीचे भी आ चुका है। नेक्स्ट शेयर वी सी इज वेदांता। आज इसके ऊपर बड़ी ज़बरदस्त बाई थी, बड़ा ज़बरदस्त जो है ना इसने डिविडेंड डिक्लेयर किया। अरे भाई, डिविडेंड डिक्लेयर किया, जो आदमी 8 साल से पकड़ के बैठा हुआ है शेयर को, वो क्या करे? आपके डिविडेंड को लेकर चाटेगा थोड़ी। ये देखिए 8 साल यहाँ पर मैंने लगाया हुआ है, और ये 8 साल के अंदर आप देख लीजिए ये जो शेयर है ये लास्ट टाइम ये 60 के पास था, अभी ये 120 के पास है, और इंडिकेटिव प्राइस इसके 40 रुपये से भी कम है। शेयर गिरता ज़्यादा है, चढ़ता कम है। बहुत बहुत ध्यान से आप रहिए। और वेदांता ने 2008 में 1:1 बोनस दिया था। तो चलो मैं मेरे को बोलता हूँ, शायद जिन्होंने 8 साल से खरीद के रखा हुआ है या 10-12 साल से खरीद के रखा हुआ है, उनकी थोड़ी सी प्राइस मतलब, बट इट इज़ नॉट वर्थ इट। अगर प्राइस अगर आपको मिल भी गई है 164 रुपये की जगह अगर आपको, या आप हाँ वही समझ लीजिए कि 70 रुपये की जगह 120-130 हो गए, ये क्या कुछ नहीं है, बेकार है एकदम। फिर एक और शेयर है फ्रेंड्स, आईटीसी। हमेशा ये जो शेयर है ना ये तंदूरी मुर्गा रहता है, जिसको बोलते हैं ना कि हमेशा इसको ऐसे प्रोजेक्ट किया जाता है कि जैसे कोई भी वो आता है, कोई टीवी एंकर बोलता है या उनके कंसल्टेंट बोलते हैं ऐसा है वैसा है, आईटीसी खरीद लो। अरे भाई क्या खरीद लो? इसके जो है जैसे ये जेके टायर है, जैसे जेके पेपर है, जैसे टाटा स्टील है, जैसे वेदांता है, बड़े गजब के नतीजे आते हैं, नतीजे गलत आते हैं, चलता नहीं है। आज आप ये शेयर देख लो तो ये शेयर जो है ना इसने मैक्सिमम 3 ये यहाँ पर देखिए 11/7 को इसने 370 का मैक्सिमम रेट दिया था, और वो छोड़ दीजिए रेट, और आज इसका देखिए कितना बुरा हाल है। ये शेयर 118 के ऊपर खड़ा हुआ है। वेयर इज द मनी? क्यों ऐसे शेयर में हम लोग पैसा लगाएं कि जहां पर जो है पैसा मिलना ही मुश्किल हो जाए। और ये भी जो है मेरे को लगता है कि इसका जो जब तक ये 180 को क्रॉस नहीं करेगा तब तक इसके अंदर कोई चाल नहीं आएगी, और आ भी जाएगी तो कहाँ तक आएगी, ये कुछ नहीं है। ये आईटीसी का शेयर 2016 में, हालांकि इसने 2 शेयर के पीछे 1 शेयर का बोनस भी दिया है, लेकिन फ्रेंड्स ये जो शेयर हैं ये बोनस की वजह से नहीं चलते हैं। शेयर्स के अंदर इनहेरेंट जान होनी चाहिए। ये जितने भी शेयर मैंने आपको बताए हैं सबके जो रिजल्ट्स हैं ना क्वार्टर आफ्टर क्वार्टर बड़े ज़बरदस्त आते हैं, फिर भी शेयर नहीं चलते हैं। बहुत मैंने बोल दिया आपको कि भाई ये शेयर नहीं चलता, वो शेयर नहीं चलता। अब वो भी शेयर देख लेते हैं जो कि शेयर चलना चालू हुए हैं। तो सबसे पहले उस शेयर्स के अंदर अगर आप देखिए तो मैं आपको शेयर बताता हूँ, ये SBI कार्ड का है। ये जो शेयर है ये इन्वेस्टमेंट ग्रेड का शेयर है, इसके अंदर कोई शक नहीं है। लेकिन जिस दिन जो है अगर ये जो शेयर है जब इसका ट्रेंड टूट जाए तो आप बाहर निकल जाइए, ट्रेंड ऊपर आ जाए जैसे ये आया है, जब तक आप इस ट्रेंड लाइन के ऊपर हैं तब तक तो आप बिल्कुल राजा हैं, इसके अंदर कोई शक नहीं है। आप चलते रहिए, ट्रेंड जैसे ही टूटे, जैसे आज टूटा है ट्रेंड, ये इसका
ठीक है, कल और देख लीजिए, ज़्यादा शेयर गिरता है तो निकल जाइए, यू कैन ऑलवेज री एंटर। नहीं तो आप 2 क्वार्टर का मैक्सिमम चांस ले सकते हैं। अगर 2 क्वार्टर रिजल्ट्स खराब आते हैं, शेयर अगर 2 क्वार्टर नहीं चला है, तो आप शेयर से बाहर हो जाइए। दैट इज़ रियली एडवाइजेबल रादर देन के शेयर के अंदर बने रहिए। मेरा ऐसा अंदाज़ा है कि अगर आप इसके अंदर अगले 10 साल, अगर आप 1 लाख रुपए आज लगाते हैं तो 10-15 साल के अंदर आपका जो है 10 लाख रुपया होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन एक बात भी ध्यान रहे कि ये जो SBI जो है ये बहुत ज़्यादा बोनस नहीं देता है। एक और शेयर देख लेते हैं, इस शेयर का नाम है HDFC AMC। ठीक है, फिलहाल ये डाउन चैनल के अंदर है। जैसे ये 2400 को क्रॉस करेगा ये अप ट्रेंड के अंदर आ जाएगा। ये इन्वेस्टमेंट ग्रेड का शेयर है, बड़ा ज़बरदस्त मैनेजमेंट है, जैसे SBI कार्ड का है, बड़ा ज़बरदस्त मैनेजमेंट है। एनी इन्वेस्टमेंट इन दिस एक्चुअली विल गिव यू इन नेक्स्ट 10-15 ईयर्स, आई मीन मे बी 80 टाइम्स 100 टाइम्स, कुछ नहीं कह सकते हैं, कुछ भी हो सकता है इतने बढ़िया मैनेजमेंट के शेयर्स के अंदर। ये HDFC असेट मैनेजमेंट का है। अब एक और शेयर देख लेते हैं, ये HDFC लाइफ का है। इसके इस बार रिजल्ट्स आए हैं, अच्छे आए हैं, थोड़ा बहुत गिरेगा फिर ये ऊपर चढ़ेगा। जैसे ही जो शेयर है 640 को क्रॉस करेगा ये बिल्कुल हवाई हो जाएगा। और ये जो तीनों जो शेयर जो मैंने अभी आपसे बात करी है, ये SBI कार्ड की बात करी है, HDFC मैनेजमेंट की बात करी है, HDFC असेट मैनेजमेंट की बात करी है और HDFC लाइफ की बात करी है, ये तीनों के तीनों जो शेयर्स हैं ये एकदम टॉप स्पीड पे रहेंगे अगले 3 साल। लेकिन अगर आप जो है ऐसे कर सकते हैं कि अगर आप में इतनी एबिलिटी है, जैसे मैं यहाँ पर एक लाइन देखिए ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, एज लॉन्ग एज यू आर अबव द ट्रेंड लाइन फाइन, यू आर विनिंग द गेम। ठीक है, ये यहाँ पर ये साइड ट्रेंड में हो गया, ये फिर ऊपर गया, जैसे ये नीचे आया यहाँ पर छोड़ दीजिए इसको, बिल्कुल नीचे गिर रहा है, कोई ज़रूरत ही नहीं है ऐसे शेयर्स को लेने के लिए, गिर जाने दीजिए। और मूविंग एवरेजेस भी आपको बताएंगे कि ये गिरा है, यहाँ तक गिरा है। और मूविंग एवरेजेस जैसे ही आप लगाएंगे तो ये चढ़ना चालू हो जाएगा, जिसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ से इसने जो है एक ये अप ट्रेंड दिया है, ये आप देख सकते हैं यहाँ से, ये एकदम अप ट्रेंड के अंदर ही शेयर है, कोई इशू नहीं है इसमें। और ये नया शेयर है, इस शेयर को एक्सपैंड करना है, कंपनी को एक्सपैंड करना है, तो इट विल बी ए वेरी गुड गेम। तो फ्रेंड्स, जो भी जैसे मेरे को लोग बोलते हैं कि आप जो है लॉन्ग टर्म के शेयर नहीं बताते हैं, इन्वेस्टमेंट ग्रेड के शेयर नहीं बताते हैं, या जिसमें SIP करते हैं वो नहीं बताते हैं, तो मैंने 3 शेयर आज आपको बता दिए हैं, SBI कार्ड, HDFC असेट मैनेजमेंट एंड HDFC लाइफ, जहां पर आप जो है लमसम पे इन्वेस्ट करके 10-15 साल बैठ सकते हैं, पैसा ही पैसा भरपूर मिलेगा। और अगर आप चाहें तो इसकी SIP कर सकते हैं, आपको पैसा ज़रूर मिलेगा। तो फ्रेंड्स, मैं आपको फिर एक बात बताना चाहता हूं कि जो ट्रेंड लाइन है दैट इज़ योर फ्रेंड लाइन, एंड डोंट चीट विद योर फ्रेंड। ट्रेंड लाइन के जब तक ये जो शेयर है ट्रेंड लाइन के ऊपर है, आपको तो घबराने की ज़रूरत ही, ये मैंने थोड़ा सा गलत बना दिया इसका, ठीक है। जब तक आप ट्रेंड लाइन के ऊपर हैं तब तक आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, मनी इज कमिंग इनटू योर पॉकेट। ओके, लास्ट आई रिक्वेस्ट यू फ्रेंड्स कि जो आपके व्यूज है ना वो बहुत कम आने चालू हो गए हैं। मुझे कभी कभी लगता है कि 6-7-8 दिन जो है लग जाएंगे नया वीडियो देने के अंदर, इसलिए प्लीज टेल मी व्हाट डू यू वांट। मैं फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड नहीं करता हूं, मैं अभी बता दूंगा आपको, नंबर 1। और दूसरी बात यह है कि जो मेरे जो चैनल है इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, सब्सक्रिप्शन फ्री है, इसमें कोई पैसा नहीं लगता। फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे।